हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। चलो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जनरली हम लोग √2, √3, √5 ये सारे को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके जनरल थ्योरी क्या है। तो स्टूडेंट्स, सारे इंफॉर्मेशन को पाने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक आपको जुड़े रहना होगा और ये पार्ट बाय पार्ट यूजिंग स्केल एंड कंपास हमने छोटे छोटे पार्ट में शॉर्ट वीडियोस दिए हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिनको वो देखना है वो उस पर जाओ, उस पर कंसंट्रेट करो और पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन सीखो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला चीज आप पाइथागोरस थ्योरम, इससे हर कोई वाकिफ हो। पिछले क्लास से आप पाइथागोरस थ्योरम देख रहे हो और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जान लें, उनका हेल्प यहाँ हर कंस्ट्रक्शन में चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये हम यहां लिख दिए 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स, जब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² = p² + b², यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का एडिशन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। और इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या बोल सकते हो? h = √p² + b²। देखो, यही है मेन थ्योरी। इस पर आप कंसंट्रेट करोगे तो सारे कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो चलो आगे देखें। आगे स्टूडेंट्स, अगर √2 का, या सिंपली आप चलो कि अगर यूनिट लेंथ लिया बेस, यूनिट लेंथ लिया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज कितने का होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर P आपके लिए आपने 1, B = लिए 1, देन h = स्टूडेंट, ये आपके पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? 1² + 1² = 1 + 1 √ √2। यानी स्टूडेंट्स, ये आपका हाइपोटेन्यूज कितने का होगा? √2 यूनिट्स का, √2 यूनिट्स का। यानी आपको करना क्या है? सिंपल रफ स्केच हम दिखाएं, स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन आप शॉर्ट वीडियो में देखोगे। तो अगर कोई नंबर लाइन लेते हो आप, नंबर लाइन में जी, नंबर लाइन दोनों तरफ एंडलेस होगा, यानी यहाँ 0, इस लेंथ को आपने 1 लिया यूनिट लेंथ, इसको लिया 2, तो यानी आपके उसके लेफ्ट साइड -1 और -2 भी होने होंगे सेम डिस्टेंस पर। और इस 1 पर, इस 1 पॉइंट पर, यानी ये लेंथ कितना है जी? 1 यूनिट है। और इस पॉइंट पर अगर आप 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हो, 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हो और इसमें से यूनिट लेंथ 1 यूनिट लेंथ लेकर अगर इसका हाइपोटेन्यूज आप क्या होगा? √2 यूनिट।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से ब्रोकन आर्क का रेडियस, सेंटर क्या होगा, कंपास रखोगे O पर और रेडियस लोगे यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम अगर हमने दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दिया B, तो रेडियस लिया आपने OB और एक आर्क खींचा जो कटा किस पर, C पर, और ये C पोजीशन लोकेट किसको करता है, √2 को। √3 कैसे प्लॉट करेंगे वो देखना चाहते हैं। √3, √4, √5 ये सारे हैं ना। तो √3 के लिए स्टूडेंट्स देखो, यहाँ फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। आपको चाहिए यहाँ क्या चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज √3। अभी तक आप देखे हो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये राइट एंगल। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है स्टूडेंट्स, √3 लेने के लिए अभी आप देखे हो √3, यानी क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, इसको आप 2 + 1 बोलोगे, और 2 + 1 यानी √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज दिस। तो यानी कंसेप्ट के अनुसार क्या बोलते हैं, कंसेप्ट के अनुसार बोलते हैं कि अगर अगर बेस ए आपने ले लिया √2 यूनिट और परपेंडिकुलर ले लिया 1 यूनिट, देन ये आपके ट्रायंगल क्या मिल जाएंगे, √3 जिसका हाइपोटेन्यूज होगा, और नंबर लाइन पर लोकेट करोगे। चलो अभी हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे, अभी तुरंत देख चुके हो क्या ड्रॉ किए थे हम लोग नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर था ये आपका 0, ये 1 और ये 2, ये -1, और इस 1 पर आपने क्या बनाया था, राइट एंगल। और राइट एंगल बनाने के बाद यहाँ पर से यूनिट लेंथ कट किया था, और कट करने के बाद ये क्या मिला स्टूडेंट्स, ये मिला आपका √2। क्या मिला, √2। अब स्टूडेंट्स जब इसको आप यहाँ से एक आर्क खींचा मतलब ये लेंथ आपने क्या लिया, ये लोकेट किसको कर रहा था, √2 को। तो यानी बेस कितना मिला स्टूडेंट्स, √2 का। अब अगर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हो, इस पॉइंट पर अगर आपने फिर से 90 का एंगल ले लिया, इस पॉइंट पर फिर से 90, यानी यहाँ पर आप परपेंडिकुलर बना रहे हो, ये 90 का एंगल बना रहे हो, और 90 का एंगल बनाने के बाद फिर से यहाँ क्या कट कर लिया, यूनिट लेंथ, जो यूनिट लेंथ था वही लेंथ जो है आपने कट कर लिया। अब की बार ये हाइपोटेन्यूज जो आया, ये क्या आया, √3 का। यानी इसको जब आप फिर से एक आर्क खींचोगे रेडियस लेकर, तो ये पोजीशन आया √3 का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने √3 का कंस्ट्रक्शन किया। कैसे, 2 + 1। कोई टफ नहीं है, टफ नहीं होता है स्टूडेंट्स, सारा आप कंसेप्ट समझो। 2 + 1, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप पढ़े हो क्लास 8 में, √2 × √2 = क्या होता है, 2। यानी 2 को हमने √2 का स्क्वायर लिखा और 1 को 1 का स्क्वायर, और इस तरह से हमारा क्या गया, √3 का। तो स्टूडेंट्स अब अगला, इसके ऊपर अगर इस पॉइंट पर ये क्या है, √3। अब आपको चाहिए क्या, हम लोग चाहते हैं क्या, √4। √4 क्या है, यानी क्या होता है, 2 ना, 2, तो √4 चाहिए। तो √4 को क्या बोलेंगे, √3 + 1, यानी क्या बोले कि √3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का √/। ये आपको क्या देगा, √4 का। तो इसके लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसके लिए यहाँ पर आप ए पॉइंट पर फिर से 90 खींचो, इस पॉइंट पर √3 पॉइंट पर अब की बार 90 लो,
ये आपका फिर से 90 लिया और लेने के बाद अब यहाँ पर फिर से यूनिट लेंथ कट कर दो। अब इस डिस्टेंस को यहाँ से ये 0 से लेकर इसको मिट कराओ, जहाँ पर कटेगा ये देखो कहाँ पर आएगा 2 पर, तो 2 इक्वल टू कितना होगा जी, यानी ये √4 यूनिट का, √4 यूनिट का पोजीशन कहाँ आया 2 पर। चलो स्टूडेंट्स अब बारी है, आप चाहते हो क्या √5 को डिनोट करना, √5 को डिनोट करना, तो √5 को कैसे डिनोट करोगे जी, √5 को हम लोग फिर से वही चलेंगे, यानी क्या लिखेंगे 4 + 1 यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये देगा क्या आपको √5। यानी अब की बार ये जो आपने लिया है इस पॉइंट पर 90 का एंगल बनाओ, इस बार इस पॉइंट पर 90 का एंगल बनाओ। कट किया, जहां कट किया उस पर आप जो है ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद जो आएगा जो पॉइंट, ये पॉइंट होगा आपका √5 का, √5 का। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब आपको √2 ड्रॉ करना था, √2 ड्रॉ करना था तो आपने ये 1 और 1 लिए, √2 ड्रॉ करना था तो आपने लिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 ड्रॉ करना था, √3 ड्रॉ करना था, ये लिया क्या √2 और ये 1, तो ये आया आपका √3। √3 लेना था तो क्या किया था स्टूडेंट्स 2 + 1 यानी क्या हुआ √2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आया। अब अगला बार आपको √4 लेना है स्टूडेंट्स, √4 लेना है, ये 1 ही होगा लेकिन ये क्या होगा √3, ये आएगा आपका √4। √4 लेना है, √4 लेने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया 4 से 1 माइनस किया, 3 + 1 = 4 और यानी आप इसको √3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का √ओवर, इसको आप एक √3 लिया और एक 1 लिया। तो स्टूडेंट्स अब जब यहां तक समझ में आया तो अगला बार आपको अगर क्वेश्चन में कहीं √5 डिनोट करना रहे तो कैसे करोगे जी, तुम बोलोगे कि सर 4 + 1 लेंगे और एज पर थ्योरी, हम थ्योरी समझाते जा रहे हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और यानी अब एक ट्रायंगल ऐसा लोगे जिस ट्रायंगल का ये लेंथ क्या होगा जी 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, इसका हाइपोटेन्यूज मिलेगा √5 यूनिट। इस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन अगर तुमको n निकालना हो, है ना, कहने का मतलब है √n को डिनोट करना होगा नंबर लाइन पर। स्टूडेंट्स √n को डिनोट करना होगा नंबर लाइन पर। तो स्टूडेंट्स आप n-1 और +1, देखो ये माइनस और 1 + 1 करता तो पूरा n आ जाता, यानी क्या लिखा है स्टूडेंट्स n-1 + 1 और इसको क्या बोलेंगे n-1 का √ओवर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √ओवर। चलो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स अगर जैसे आपने डिमांड किया कि सर √11 को ऐसे बनाने जाएंगे, स्पाइरल बनाने जाएंगे, स्पाइरल का वीडियो भी डाला हुआ है, देख सकते हो। तो
अगर उस तरह से बनाने जाएंगे काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स चलो दो डायरेक्ट ले हम लोग। जैसे अगर कोई बोला कि लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन, तो स्टूडेंट्स क्या बोलोगे? देखो n-1 तो 10-1 9 प्लस 1 का रूट ओवर, यानी क्या बोलो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर, ये आपको आ जाएगा किसका? अंडर रूट 10 का। ये बेस लिया आपने कितना? 3 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना लिया जी? 1 यूनिट। तो ये हाइपोटेनस कितने का आएगा? ये 90 है ना जी। हाइपोटेनस कितना आएगा? अंडर रूट 10। और नंबर लाइन पर अगर होगा, आप डिनोट करना है तो ये आर खींचो, जहां पर कट होगा दैट इज द पोजीशन ऑफ अंडर रूट 10। तो इसी तरह अगर 11 को डिनोट करना है अंडर रूट 11, तो क्या लिखोगे जी? 11 - 1 10 ना, एंड प्लस 1। चलो तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसके एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो आपके लाइक्स जो है, लाइक करो, कमेंट करो, तो हमको एनर्जी मिलती है। हाँ स्टूडेंट्स, जो अभी तक तो हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि आपके नए वीडियो बनते के साथ आपको उपलब्ध हो। हाँ, बेल बटन प्रेस करना मत भूलना स्टूडेंट्स। तो चलो ये क्या आया? ये 10 आया, तो 10 के लिए अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा, अंडर रूट 10 बनाना सीख गए हो ना? आप चाहो तो क्या करो, इसी पर जो है अंडर रूट 11 बनाना है, तो 10 के ऊपर यहाँ 90 का एंगल बनाओ जी, 90 का एंगल बनाओ। ये 90 का एंगल बना। अब इसमें से यूनिट लेंथ काट लो, 1 यूनिट मेजर करोगे, प्रॉपर मेजर करके, और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा जी? अंडर रूट 11। और ये नंबर लाइन पर ड्रॉप कर दो, इसके आर्क लेंथ रेडियस कितना होगा? ओ से यहाँ तक का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ये आ गया अंडर रूट 11 का लोकेशन। तो चलो इस तरह से कोई भी नंबर लोकेट करना होगा, इरेशनल नंबर को लोकेट करना होगा नंबर लाइन पर, तो आप आराम से लोकेट कर सकते हो। हाँ, अंडर रूट 9.3 का अलग वीडियो डाला हुआ है, जिसके भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपलब्ध होने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।